हेलो मेरे प्यारे साथियों, ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार। पिछला क्लास में बोर्ड मास पर आधारित सिंप्लीफिकेशन को हमने कराया था और आज मैंने सिंप्लीफिकेशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए अलजेब्रिक फार्मूला यानी अलजेब्रा का जो फार्मूला होता है उन पे बेस्ड कैसे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया जाता है उसे आज देखने जा रहा हूँ। इसके पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पिछला वीडियो जो भी है वो आप ज़रूर देखें ताकि आज मैं जो बताने जा रहा हूँ इसे अच्छी तरह से समझ पाएँ। और ऐसे भी चलिए कोई बात नहीं है, ये वीडियो जो बना रहा हूँ पहली बार भी यदि देख रहे होंगे तो आपको ज़रूर पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए फ्रेंड, बिना लेट किए मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। आपके सामने एक फार्मूला मैं ला रहा हूँ, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आप बहुत बार पढ़े होंगे बचपन में, लेकिन आज हम सीखेंगे कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता है, वो चीज़ें हमें सीखेंगे। चलिए एक और फार्मूला मैं लेता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस नहीं माइनस हो जाएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए अब एक काम कीजिए, आपका ये भी एक अलजेब्रिकल फार्मूला है और ये भी हम अलजेब्रिकल फार्मूला है, दोनों को हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के रूप में लिखेंगे। अब एक काम करें, आप दोनों समीकरण को जोड़ दें प्लीज। यदि दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये जुटेगा तो लिखाएगा प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, आपका ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाएगा 2b स्क्वायर। अब बेसिक समझे पहले, उसके बाद इस पे क्वेश्चन कैसे दिया जाता है वो हमने बताएगा आपको। ओके फ्रेंड, चलिए इसको ऐसे लिखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, दो को आप कॉमन ले लें प्लीज, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचता है। ओके फ्रेंड, चलिए इससे थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ, इसको और नज़दीक लेके आता हूँ मैं। तो हम देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये पोर्शन को आप उठा के इधर ले आइए, तो ये 2 के साथ गुना में है क्योंकि 2 को हमने कॉमन लिया है, तो इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा, यानी भाग हो जाएगा इसमें, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का स्क्वायर बराबर हो जाता है 2, यानी फाइनल आपका ये एक समीकरण यानी एक फार्मूला तैयार हो गया। फाइनली आप इसको याद रखेंगे कि यानी a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर को जोड़ेंगे, यानी दोनों फार्मूला को यदि जोड़ते हैं तो आपका ये रिजल्ट आता है। ओके फ्रेंड, अब इस पे आधारित जो क्वेश्चन दिया जाता है, चलिए मैं एक एग्जांपल लाता हूँ कि इस बेस पे क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, वो चीज़ मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए
एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हो इसे भी एनटीपीसी में पूछा गया है। 3 अप्रैल 2021 को पूछा गया है। एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है, और इसका ऑप्शन जो रहता है दिया गया था, ऐसा दिया गया था। ऐसा दिया जाता है, यानी बिल्कुल कंफ्यूज करने वाला आंसर दिया जाता है। यानी जिसको पता नहीं रहेगा भाई इसको प्लस करेगा और स्क्वायर करेगा, प्लस करके 2 बार गुना करेगा, माइनस करके 2 बार गुना करेगा, तो ये संभव नहीं है कि वो सही आंसर पे वो नहीं पहुंच सकता है फ्रेंड। और पहुंचेगा भी तो काफ़ी समय लगेगा। 759 प्लस 253 करेगा तो कुछ आएगा। ऐसे हम इसको जोड़ नहीं रहे हैं, घटाने के बाद भी बहुत लंबा आ जाएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम तो यही बोलेंगे, हमने जो पहले बताया है फार्मूला उस पर आप प्रैक्टिस करो। देखिए हमारा जो रिजल्ट आया था फार्मूला, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों को जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आया था, तो यहाँ जोड़े थे तो प्लस आ गया था, और बट्टे में कितना आया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक सेकेंड फ्रेंड, मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। मैं जो ये फार्मूला जो बताया था फाइनली यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, क्योंकि ये पोर्शन को हमने नीचे लाया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को नीचे लाया है, क्योंकि 2 तो यहाँ रहेगा ही। इसको उठा के यहाँ लाया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। आपका ये फाइनल आएगा। ओके फ्रेंड, ध्यान दें, आपका फाइनल जो बन रहा है ये आ रहा है, और इतना बराबर 2 आया है, आप देखे होंगे, ठीक। और क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यदि आप 759 को a मान लेते हो और 253 को यदि b मान लेते हो, तो यहाँ नहीं हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर देखिए प्लस बीच में है, फार्मूला में a प्लस आया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जा रहा है फ्रेंड। ओके, और नीचे देखिए यदि इसको a माने हो तो a स्क्वायर आ जा रहा है, इसको b माने हो b स्क्वायर आ जा रहा है, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी बिल्कुल ये फॉर्मूला पर बेस्ड है। और जब इतना बराबर 2 आ गया तो a और b तो कोई भी आप मान ले लो, a और b का आप कोई भी मान लोगे, सब में ये 2 ही आ गया। ये 759 है। ऐसा नहीं है कि आप दूसरा इसमें वैल्यू चेंज कर देंगे और इस फार्मूला पे सेट रहेगा तो उसका दूसरा माना जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। अब कैसे बनाए वो तो आप देख लीजिए, क्योंकि ये फार्मूला पर सेट हो गई है, ठीक। और फार्मूला पर यानी a और b एक अचर पद है, चर पद है, वेरिएबल है, यानी a और b का मान कुछ भी ले सकते हो आप, कुछ भी लोगे आंसर 2 ही आएगा यदि इस फार्मूला पर सेट हो गया तो। चलिए थोड़ा और आगे मैं पढ़ता हूँ। अब जोड़ने के लिए ना दोनों फार्मूला को घटाना हो, यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके फ्रेंड, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ बिल्कुल समझ जाओगे। क्वेश्चन इस पे आधारित हमने कराएंगे, वो अलग वीडियो में कराएंगे। आज ओनली बेसिक सीखिए आप। बेसिक क्या कहता है, अलजेब्रा पर यदि आधारित क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो वो आप कैसे सॉल्व करोगे, बिल्कुल 5 सेकेंड में 10 सेकेंड में, वो आप समझिए। अब दूसरा देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए आपको घटाना है, वहाँ हम जोड़े थे ना, यहाँ घटाएंगे समीकरण को, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये घटेगा तो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके फ्रेंड, बराबर हो जाएगा। देखिए घटाएंगे तो देखिए इसमें से ये घटेगा तो कैंसिल हो जाएगा, इसमें से ये घटेगा तो ये भी कट जाएगा।
और यहाँ इसको इसमें से इसको घटाएंगे तो 2ab माइनस 2ab, यानी इसको घटाएंगे तो 4ab हो जाएगा। देखिए घटाएंगे तो ये चिन्ह परिवर्तित होगा, देखिए प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ओके, यानी ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 4ab। यानी फाइनल जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये ab को यदि यहाँ नीचे ले आएंगे तो बचेगा क्या, 4 सिर्फ बचेगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो फ्रेंड आप थोड़ा सा समझें कैसा क्वेश्चन, एग्जाम्पल जो आपको देगा वो कैसा देगा वो समझें। जिससे देगा 667 प्लस 323 का होल स्क्वायर। ओके, बीच में माइनस कर देगा, 667 माइनस 323 का होल स्क्वायर कर देगा, और बाएं में दे देगा 667 गुना 323, ये दे देगा नीचे। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, एग्जाम में आपको ये चीज नहीं पूछेगा, डायरेक्ट आपको ये चीज दे देगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना क्वेश्चन दे देगा, यानी इसका मान निकालने के लिए बोल देगा। ठीक, तो आप क्या करोगे, जोड़ करके स्क्वायर करोगे या घटा करके स्क्वायर करोगे? नहीं, आपको नहीं करना है ऐसा। आप एकदम देखिए को किस फॉर्मेट पर ये सेट हो रहा है, किस फार्मूला पे सेट हो रहा है। ओके फ्रेंड, अब देखिए यदि फार्मूला पर सेट हो जाता है तो डायरेक्ट आंसर देखिए किस पे सेट हो रहा है। देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए बी आ रहा है। तो देखिए इस फार्मूला पे सेट है, इस फार्मूला पे आधारित ये क्वेश्चन है। तो बिना आप सॉल्व किए आप डायरेक्ट इसका आंसर 4 दे सकते हो, क्योंकि ए और बी एक चर पद है, यानी वेरिएबल टर्म है। वेरिएबल टर्म में ये देखिए इसका कोई भी मान लोगे ए और बी का तो हमेशा संतुष्ट करेगा, कोई भी मान ले लो इसको संतुष्ट करेगा और कट करके 4 ही आंसर आएगा। ओके फ्रेंड, शायद आप यहाँ तक समझ गए होंगे। और एग्जांपल देखिए, इसी क्वेश्चन को ऐसा ना पूछ कर ऐसा दे देगा, 667 का स्क्वायर, 667 प्लस 323 का स्क्वायर। ओके, फिर प्लस माइनस बीच में देगा 667 माइनस 323 का स्क्वायर, और नीचे दे देगा 2 ऑफ 667 गुना 323। अब देखिए थोड़ा सा चेंज किया है, यदि ऐसा दे दे तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। एग्जामिनर यही तो जांचता है आपका कैलकुलेशन को, आपके माइंड को, आपके मैथमेटिक्स को जांचता है। ऐसा ही देखिए क्या किया है, देखिए इसको यदि आप a मानते हो और इसको यदि b मानते हो तो यहाँ a प्लस बी यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है। ये बीच में माइनस है तो माइनस दीजिए, a b माने हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आ रहा है। ओके फ्रेंड, और यहाँ पर इसको a माने हो इसको b माने हो तो क्या हो जा रहा है, 2ab आ रहा है, इसका वैल्यू पूछ दे रहा है। ओके, तो देखिए हम जो फार्मूला सीखे हैं, ये फार्मूला सीखे हैं, ये फार्मूला में नीचे 2 है क्या, नहीं, और यहाँ पर 2ab आ गया। ओके, तो नीचे यदि 2 आ गया होगा, यानी कहने का मतलब ये साइड हम 2 से भाग दिए हैं, ये साइड यदि हम 2 से भाग दिए, ये साइड लेफ्ट साइड, तो हमको राइट साइड भी 2 से भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा 4/2 यानी 2 हो जाएगा, यानी 2ab जैसे ही नीचे आएगा तो उसका आंसर 2 हो जाएगा। तो आपको इस सिचुएशन में, यानी इस सिचुएशन में आपको 4 नहीं बल्कि आंसर आपको 2 देना होगा, 2 ही राइट आंसर होगा। ओके फ्रेंड, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा और आगे मैं बढ़ता हूँ, इसी सिंप्लीफिकेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आप। जैसे एक फार्मूला हमने पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है। ठीक,
तो देखिए, यदि इसी को हम थोड़ा सा इस तरह लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, नहीं सॉरी, इसको ऐसे लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इधर का एक टर्म को लाइए ई साइड, तो देखिए यहाँ गुना का चिन्ह है, इनटू मीन्स गुना होता है, यानी हम a प्लस बी को नीचे लिखेंगे तो a माइनस बी आ जाएगा। ओके, या फिर इसको ऐसे लिखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a माइनस बी को यदि आप नीचे लिखते हो तो a प्लस बी बच रहा है। ओके फ्रेंड, यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब देखिए, इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो देता है वो इस तरह देता है, दे दिया है 557 का स्क्वायर माइनस 443 का स्क्वायर, और नीचे दे देगा 557 प्लस 443, ऐसे क्वेश्चन दे देगा। क्वेश्चन ये दे दिया, अब बोल दिए इसका वैल्यू निकालें, तो हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे और इसको स्क्वायर करके घटाएंगे और बट्टे जो दोनों को जोड़ेंगे और फिर भाग देंगे, तो देते देते शाम हो जाएगा। आप सिंपल समझिए कि यदि एग्जामिनर कुछ क्वेश्चन सेट किया है तो किसी न किसी लॉजिक पर सेट किया है। एग्जामिनर कुछ भी क्वेश्चन उठा के आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर देता है, क्वेश्चन पूछने का कोई ना कोई लॉजिक होता है और लॉजिक के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन देता है। तो देखिए, ये बिल्कुल जो सेट किया है इस फार्मूला पे देखिए सेट कर दिया है, समझ रहे हैं। यानी इस जैसे क्वेश्चन ये चीज़ दिया तो आप डायरेक्ट आंसर जो मारोगे a माइनस बी कर दोगे घटा करके, वही चीज़ दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे a प्लस बी, यानी डायरेक्ट इसका आंसर जो लिखेंगे 557 में 443 को घटा देना है, यानी जो भी होगा 114 आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। फिर यदि इसी क्वेश्चन को ऐसा ना देखे, ऐसा दे दें 557 का स्क्वायर माइनस 443 का स्क्वायर, और बटे में दे देगा 557 माइनस 443, तो देखिए ये किस पे सेट है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे a माइनस बी, यानी इसका इतना बराबर हो जाएगा a प्लस बी। डायरेक्ट दोनों को जोड़िए, 557 प्लस 443, यानी जोड़ेंगे तो 1000, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, अब मैं उम्मीद करूंगा आपसे कि हमने आज जो बताया अच्छी तरह से आप इसको समझ गए होंगे, और यहीं पर इसका कंसेप्ट हम समाप्त नहीं कर रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होने के चलते हमको अपलोड करने में दिक्कत हो रहा है, और थोड़ा सा आज समय भी हमारे पास कम है, क्षमा कीजिएगा। और इस कंसेप्ट को मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करूँगा, और कोशिश करूँगा कि कुछ प्रीवियस क्वेश्चन को भी लूँ। आज मैं अपना वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। जय हिंद, थैंक यू।